नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय के 20वें श्लोक में, जिसमें कर्मयोग की चर्चा भगवान ने की है, भगवान अर्जुन से कहते हैं, कर्मणैव हि संसिद्धि मास्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। इसका अर्थ यह है कि राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष भी कर्मयोग के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए भी हे अर्जुन, तो निष्काम भाव से कर्म करने के ही योग्य है, अर्थात अवश्य तुम्हें निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। अगर इसकी हम पूरा भावार्थ निकालें तो यह बात समझ में आती है, कर्मणैव हि संसिद्धि मास्थिता जनकादयः। जिसके आदि आरंभ में राजा जनक हैं, अर्थात राजा जनक उसके बाद होने वाले महापुरुष हैं। परंतु यहाँ ऐसा अर्थ मानना ठीक नहीं प्रतीत होता, क्योंकि राजा जनक से पहले भी अनेक महापुरुषों के कर्मों के द्वारा परम सिद्धि को लोग प्राप्त हुए हैं, जैसे सूर्य, वैवस्वत, मनु, राजा इक्ष्वाकु आदि आदि। इसलिए यहाँ आदि शब्द जो है, राजा जनक जैसे गृहस्थाश्रम में रह करके निष्काम भाव से सब कर्म करते हुए परम सिद्धि को प्राप्त हुए महापुरुष जो राजा जनक से पहले था, बाद में हो चुके हैं, इन सबकी चर्चा है। कर्मयोग बहुत पुरातन योग है, जिसके द्वारा राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष परमात्मा को प्राप्त हो चुके हैं। अतः वर्तमान में तथा भविष्य में भी कोई कर्मयोग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना चाहे तो उसे चाहिए कि वह मिली हुई प्रकृति वस्तुओं, जैसे शरीर आदि है, को कभी अपनी और अपने लिए न माने। कारण कि वास्तव में वे अपनी और अपने लिए हैं ही नहीं, बल्कि संसार की और संसार के लिए ही हैं। इस वास्तविकता को मानकर संसार से मिली वस्तुओं को संसार की ही सेवा में लगा देने से सुगमता पूर्वक संसार से संबंध विच्छेद होकर परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए कर्मयोग परमात्मा प्राप्ति का सुगम, श्रेष्ठ और स्वतंत्र साधन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। असक्तोभ्याम चरण कर्मा, मतलब आसक्ति रहित होकर कर्म करने से है इसका संबंध, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करने से ही मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त होता है, और कर्म करने से नहीं। केवल कर्म करने से तो प्राणी बचता है, कर्मण्य बाध्यते जंतु। इसका भाव है, वास्तव में चिन्मय परमात्मा की प्राप्ति जड़ कर्मों से नहीं होती। नित्य काम परमात्मा का अनुभव होने में जो बाधाएं हैं, वे आसक्ति रहित होकर कर्म करने से दूर हो जाती हैं। फिर सर्वत्र परिपूर्ण स्वतः सिद्ध परमात्मा का अनुभव हो जाता है। इस प्रकार परमात्मा तत्व के अनुभव में आने वाली बाधाओं को दूर करने के कारण यहाँ कर्म के द्वारा परम सिद्धि यानी परमात्मा तत्व की प्राप्ति की बात की चर्चा है। मनुष्य सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति की तरह परमात्मा की प्राप्ति को भी कर्मजन्य मान लेते हैं। वैसा विचार रखते हैं कि जब किसी बड़े उच्च पदाधिकारी मनुष्य से मिलने में ही इतना परिश्रम करना पड़ता है, तब अनंत कोटि ब्रह्मांडाधिनायक परमात्मा से मिलने में बहुत ही परिश्रम, तप, व्रत आदि करना पड़ेगा। यही साधक की सबसे बड़ी भूल होती है। क्यों कि हर व्यापक सर्वत्र समाना मनुष्य योनि का कर्मों से घनिष्ठ संबंध है। इसलिए मनुष्य योनि को कर्मसंगी अर्थात कर्मों में आसक्ति वाली कहा गया है। रजस्य प्रलयम गत्वा कर्म संगेषु जायते, अर्थात जो कर्मों में मनुष्य की विशेष प्रवृत्ति रहती है, वह कर्मों के द्वारा ही अभिष्ट वस्तुओं को प्राप्त करना चाहता है। प्रारब्ध का साथ रहने पर वह कर्मों के द्वारा ही अभिष्ट संसारित वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। इसके बाद उसकी यह धारणा पुष्ट हो जाती है कि प्रत्येक वस्तु कर्म करने से ही मिलती है और मिल सकती है। परमात्मा के विषय में भी उसका यही भाव रहता है, और वह चेतना परमात्मा को भी जड़ कर्मों के ही द्वारा प्राप्त करने की चेष्टा करता है। परंतु वास्तविकता यही है कि परमात्मा की प्राप्ति कर्मों के द्वारा नहीं होती। इस विषय को बहुत गंभीरता पूर्वक समझने की आवश्यकता है। प्रत्येक कर्म का प्रारंभ और अंत होता है।
इसलिए कर्म के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली वस्तु भी उत्पन्न और नष्ट होने वाली होती है। कर्मों के द्वारा उसकी वस्तु ही की प्राप्ति होती है, जो देश काल आदि में रहने वाली, उत्पन्न और नष्ट होने वाली तथा प्रतिक्षण बदलने वाली है। अतः उसकी प्राप्ति कर्म साध्य है। परंतु परमात्मा सब देश काल वस्तु व्यक्ति आदि से परिपूर्ण, नित्य प्राप्त एवं उत्पत्ति विनाश और परिवर्तन से सर्वधारहित है। अतः उसकी प्राप्ति स्वयं सिद्ध है, कर्म साध्य नहीं है। यही कारण है कि सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति चिंतन से नहीं होती, जबकि परमात्मा की प्राप्ति चिंतन ही मुख्य है। कहते हैं चिंतन से वही वस्तु प्राप्त हो सकती है जो समीप से समीप हो। वास्तव में देखा जाए तो परमात्मा की प्राप्ति चिंतन रूप क्रिया से भी नहीं होती। परमात्मा का चिंतन करने की सार्थकता दूसरे चिंतन का त्याग कराने से ही है। संसार का चिंतन सर्वथा छूटते ही नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव होता है, क्योंकि वह अपने सबसे सन्निकट है। आत्मा शरीर के सबसे सन्निकट है। सर्वव्यापी परमात्मा हमसे दूरी है ही नहीं और हो भी नहीं सकती, जिससे हम अपनी दूरी नहीं मानते। उस मैं पनास में भी परमात्मा अत्यंत समीप है। सांसारिक वस्तु की प्राप्ति इच्छा मात्र से नहीं होती, परंतु परमात्मा की प्राप्ति उत्कट अभिलाषा मात्र से हो जाती है। इस तीव्र अभिलाषा के जागृत होने पर सांसारिक भोग और संग्रह की इच्छा जो है यही बाधक है। इस दूसरा कोई बाधक नहीं है। यदि परमात्मा प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा अभिलाषा भी जागृत हो जाए तो अभी भी हमें परमात्मा का अनुभव हो जाएगा। मनुष्य जीवन का उद्देश्य कर्म करना और उसका फल भोगना नहीं है। सांसारिक भोग और संग्रह की इच्छा से त्यागपूर्वक परमात्मा की प्राप्ति की तीव्र अभिलाषा तभी जागृत हो सकती है जब साधक के जीवन भर का एक ही उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। परमात्मा को प्राप्त करने के अतिरिक्त अन्य किसी भी कार्य का कोई महत्व न रहे उसके विचार में। वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति के अतिरिक्त मनुष्य जीवन का अन्य कोई प्रयोजन है ही नहीं। जरूरत केवल इस प्रयोजन का है कि उद्देश्य को पहचान कर उसे पूरा करने की बात की जाए। सकाम जो पुरुष होते हैं वो फल की इच्छा रखकर अपने लिए कर्म करते हैं, और कर्मयोगी फल की इच्छा का त्याग करके दूसरे के लिए कर्म करते हैं। कर्म ही फल रूप से परिणत होता है, अतः फल का संबंध कर्म से होता है, उद्देश्य का संबंध कर्म से नहीं होता। निष्काम भाव पूर्वक केवल दूसरों के हित में कर्म करने से परमात्मा दूर हैं, यह धारणा दूर हो जाती है। क्योंकि श्री राम में सब जग जानी, सब में परमात्मा का वास है। कहते हैं लोक शब्द के तीन अर्थ होते हैं। मनुष्य लोक, यदि लोक, दूसरा है उन लोकों में रहने वाले प्राणी, तीसरा है शास्त्र, वेदों के अतिरिक्त सब शास्त्र। मनुष्य लोक की उसमें रहने वाले प्राणियों और शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार समस्त आचरणों का होना ही लोक संग्रह है। लोक संग्रह का तात्पर्य यहाँ यह है कि लोक मर्यादा सुरक्षित रखने के लिए लोगों को असत्य से विमुख करके सत्य के सम्मुख करने के लिए निस्वार्थ भाव से कर्म करना। इसे गीता में यज्ञार्थ कर्म के नाम से भी कहा गया है। अपने आचरणों एवं वचनों से लोगों को असत्य से विमुख करके सत्य के सम्मुख कर देना बहुत बड़ी सेवा है। और क्योंकि सत्य के सम्मुख होने से लोगों का सुधार एवं उद्धार हो जाता है। लोगों को दिखाने के लिए अपने कर्तव्य पालन करना लोक संग्रह नहीं है। कोई देखे या न देखे, लोक मर्यादा के अनुसार अपने अपने वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि कर्तव्य का पालन करने से लोक संग्रह स्वतः हो जाता है। कोई भी कर्तव्य कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता। छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा कर्म कर्तव्य मात्र समझकर सेवा भाव करने के समान ही है। देश काल परिस्थिति, अवसर, वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि के अनुसार जो कर्तव्य कर्म सामने आ जाए वही कर्म बड़ा होता है। कर्म के स्वरूप और फल के दृष्टि से ही कर्म छोटा या बड़ा, घोर या सौम्य प्रतीत होता है। फल इच्छा का त्याग करने पर सभी कर्म उद्देश्य की सिद्धि करने वाले ही हो जाते हैं। अतः जड़ता से संबंध विच्छेद करने में छोटे बड़े सभी कर्म समान हैं। किसी भी मनुष्य का सजीवन दूसरों की सहायता के बिना नहीं चल सकता।
शरीर माता पिता से मिलता है और विद्या योग्यता शिक्षा आदि गुरुजनों से मिलती है। जो अन्न ग्रहण करते हैं दूसरे द्वारा उत्पन्न किया गया होता है। जो हम वस्त्र पहनते हैं दूसरे द्वारा बनाया गया होता है। जिस मकान में रहते हैं उसका निर्माण दूसरे के द्वारा किया जाता है। जिन सड़कों पर हम चलते हैं वह भी दूसरों के द्वारा बनाई गई होती है, आदि आदि बहुत सारी चीज़ें। इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य का जीवन निर्वाह दूसरों पर आश्रित है। अतः हर एक मनुष्य दूसरे का ऋणी है, जिसे उतारने के लिए यथाशक्ति दूसरों की निस्वार्थ भाव से सेवा करना आवश्यक है। अपने कहलाने वाले शरीर आदि संपूर्ण सांसारिक पदार्थों को किंचित मात्र भी अपना और अपने लिए न मानने से मनुष्य ऋण से मुक्त हो जाता है। कर्मणैव हि संसिद्धि मास्थिताः। इस पद से यह सिद्ध होता है कि कर्मयोग मुक्ति का स्वतंत्र साधन है। जनक आदि राजाओं ने भी कर्मयोग के द्वारा ही परम सिद्धियों को प्राप्त की थी, क्योंकि उन्होंने केवल दूसरों की सेवा के लिए, उसको सुख पहुंचाने के लिए राज्य किया, अपने लिए राज्य नहीं किया। लोक संग्रह में वापी संपश्चन कर तुम रहसी। इसका अर्थ यह है कि तेरे को लोगों को कर्मयोग का यह आदर्श स्थापित करना चाहिए। तुझे कर्मयोग का पालन करने से परम सिद्धि प्राप्त होती है। अब इस कर्मयोग की व्याख्या अगर हम आध्यात्मिक रूप से करें, क्रिया योग के माध्यम से करें, तो यह बात ज़्यादा स्पष्ट होती है। हम शरीर में क्रिया योग कैसे धारण करें, इसकी चर्चा करते हुए भगवान कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष क्रिया न करे तो भी उसको कोई क्षति नहीं होती, क्योंकि उन्होंने अचल स्थान प्राप्त किया है। इस प्रकार आत्मा राममस्त पुरुष को भी क्रिया करनी पड़ती है, परंतु अपने लिए नहीं। कहीं पीछे अज्ञ देहाभिमानी पुरुष उसका दृष्टांत देकर सारे क्रियाकर्म को छोड़कर ज्ञानी का बाना न धारण कर लें। इसीलिए बड़े बड़े महापुरुष सामान्य क्रिया भी किया करते हैं। ज्ञानी को तो क्रिया छोड़ने से कुछ आता जाता नहीं, परंतु ज्ञानियों की इसमें बहुत बड़ी क्षति होगी। अतः वे भ्रम में न पड़ें। अतः उनको लगाए रखने के लिए ही साधु लोगों को नित्य नियमित कर्म करना पड़ता है। कर्म करके चित्त शुद्ध होने पर मन में मैल या विषय शक्ति नहीं जमती, तभी प्रकृत ज्ञान उत्पन्न होता है। ज्ञानोत्पत्ति के साथ साथ अहम ममाकार आदि अज्ञानतम दूर हो जाता है। अतः क्रिया करके जिसमें अज्ञ लोगों का कल्याण हो, ऐसा उपाय ज्ञानी लोगों को करना चाहिए। जिसमें इसके अतिरिक्त तुम ब्राह्मण या ब्रह्मज्ञ नहीं हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम युद्ध या क्रिया करना तथा उसी के द्वारा काम क्रोध रिपुओं को अपने वश में लाना ही तुम्हारा स्वधर्म है। जो जनक विदेह मुक्ति प्राप्त करके विदेह राज बने थे, उन्हें भी शुद्ध बुद्ध रूपा सीता अर्थात शुभ्र ज्योति को प्राप्त करना पड़ा था। सीता क्या है? वो शुभ्र ज्योति है। कहाँ से उन्होंने सीता को प्राप्त किया था? क्षेत्र में, यानी शुभ्र ज्योति को हल चलाकर अर्थात देह रूप भूमि में प्राणायाम आदि साधन करके उन्होंने अपनी देहा हल को चलाकर देह रूपी भूमि में प्राणायाम साधन करके अपनी देहातीत विदेह को अवस्था को प्राप्त किया था। उन्होंने क्रिया करने की सिद्धि प्राप्त की थी। अतः आपके लिए आवश्यक कर्म करना आवश्यक है। जो लोग क्रिया न करके ज्ञानी का बाना धारण करते हैं, लोगों को केवल ज्ञात की बातें सुनाते हैं, उनका लोक संग्रह नहीं होता। लोगों को शिक्षा देने के लिए अपनी तैयारी करनी पड़ती है। स्वयं कर्म न करके केवल वचन द्वारा लोक शिक्षा नहीं होगी। काम से जी चुराकर कोई काम पूरा नहीं किया जा सकता। अतः यथार्थ योगी बनने के लिए परिश्रम करना होगा। लोक संग्रह एक और निगूढ़ अर्थ है, यह भी जानना आवश्यक है। भूलोक आदि सत्यलोक पर्यंत सप्त लोकों को एक कर डालना होगा। मूलाधार से सहस्रार पर्यंत ये जो सप्तलोक हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्रार, ये जो सप्तलोक हैं, इनको एक करना होगा। एक लोक को दूसरे लोक में मिलाना होगा। एक एक लोक अपने अपने अगले लोक को लय होते होते एक बारी सहस्रार में पहुँचेंगे तो पूर्णाहुति हो जाएगी। जिन्होंने अंतिम आहुति दी वही तो विदेहराज है। ब्रह्मवेदिनी स्वच्छ बुद्धि सीता ही तो उसकी कन्या होती है। इसी अवस्था को लक्ष्य में रखकर हे साधक, तुम्हें क्रिया करनी है। निधिध्यासन छोड़ने से काम नहीं चलेगा। नित्य अभ्यास करें, अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रकट चंदन से होई।
इसी भाव के साथ हम साधना करें, हमें कर्मयोग की सिद्धि प्राप्त होगी। नमो नारायण। राधे राधे।